हमारे भारत में भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के सफाए के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि जो देश में गद्दार छिपे हुए हैं उन पर भी एक्शन लगातार लिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ अलग अलग लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई, जिनको पकड़ा गया और पता चला कि वो पाकिस्तान तक एक एक जानकारी पहुंचा रहे थे। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए। दुश्मन बाहर भी अंदर भी, ये लाइन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। दुश्मन अब हिंदुस्तान में भी हमारे अंदर तक पहुंच बना रहा है। बीते 12 दिनों में अब तक 10 से ज्यादा पाक जासूस पकड़े गए हैं। जासूसों ने दिल्ली में पाक एम्बेसी से संपर्क किया। 6 ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति से तो आईबी, एनआई और सेना पूछताछ करेगी। एक यूट्यूबर ब्लॉगर नाम ज्योति, जो दिखने में मासूम लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है जासूसी का, वो भी पाकिस्तान के लिए। ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। पहलगाम हमले से पहले कश्मीर भी गई थी। पाक रसूखदारों तक ज्योति की पहुंच है। पाक में ज्योति को मिलता था वीवीआईपी ट्रीटमेंट। पाक के कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्योति कैसे पहुंची पाकिस्तानी एम्बेसी तक और किस एजेंडे पर काम कर रही थी। अब देश के साथ गद्दारी करने वाले एक और किरदार की कुंडली भी आपके सामने रख रहे हैं। नाम है नुमान इलाही। आर्मी और ट्रेन की गोपनीय जानकारी पाक भेजी। नुमान की मौसी और बुआ पाकिस्तान में रहती है। ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, इसलिए उसे चुना गया था। ऐसे ही इस जासूसी मिशनरी की दूसरी किरदार भी गजाला खातून है। ऐसे ही इस जासूसी मशीनरी की दूसरी किरदार थी गजाला खातून। दानिश से दोस्ती और दानिश की कठपुतली। आर्मी ट्रक, सैन्य ठिकाने, संवेदनशील जानकारी साझा की। गजाला विधवा है, इसलिए उसका इस नेटवर्क से जुड़ना काफी आसान था। तभी उसे निशाना बनाकर जासूसी मशीनरी का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान के इस स्पाई मशीनरी का अगला किरदार है हरियाणा के नूह का रहने वाला अरमान। अरमान भी दानिश के संपर्क में था। पाक एजेंटों को सिम दिलवाई, खुफिया जानकारी दानिश को भेजता था। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। पाकिस्तान से ही वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया था। इस मशीनरी का अगला किरदार है देवेंद्र सिंह। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। पाक लड़की के हनी ट्रैप में फंसा। धार्मिक स्थलों की जानकारी साझा की। पाकिस्तानी युवती ने उसे लालच दिया था कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवती से कराएगी। भारतीय एजेंसियों ने इस स्पाई मशीनरी के एक और किरदार जालंधर के मुर्तजा अली को भी गिरफ्तार किया है। न्यूज चैनल और देश के हालात की जानकारी करता था साझा। 1 महीने के लिए मिले थे 40 लाख रुपए। मुर्तजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और जालंधर में पैसे कमाने के इरादे से आया था। बताया जा रहा है कि टेक फ्रेंडली होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा रकम दी जाती थी। देश से गद्दारी का नतीजा यही है कि माँ बाप भी साथ नहीं देते। गद्दारों में एक नाम है शहजाद का। शहजाद को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शहजाद की हकीकत सामने आने पर उसकी मां भी साथ नहीं खड़ी हो रही है। शहजाद की मां का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने उसे बहुत पहले घर से बेदखल कर दिया था। आप माता जी हैं शहजाद की? क्या आपके साथ ही रहता है वो? नहीं, कब से अलग रह रहा था? बहुत साल हो गए। पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है आपका? फूफी जात तो क्या मिलने जाता था वो उससे? ढाई करता हूँ। आरोप लग रहे हैं कि जासूसी करता है वो आईएसआई के लिए। नहीं नहीं, आप लोगों ने क्यों अलग किया शहजाद को?
जब बच्चे हो गए लेना कर क्या पारिवारिक रिश्ते रहे हैं आप लोगों के, आता जाता है वो आपके घर? ना क्या बेदखल कर दिया उसको? हमारी बोलचाल नहीं हाँ। बोलचाल नहीं है। देश का नमक खाकर देश के खिलाफ काम करने वाले ये वो दिमक हैं जो देश को धोखा दे रहे थे। इसके अलावा भारत में पल रहे पाकिस्तान के स्पाई सपोलों में अमृतसर से सुनील कुमार, पलक शेर मासी और सूरज मासी को भी गिरफ्तार किया गया है। सरहद के बाहर और अंदर दोनों जगह पाकिस्तान के पाले आतंकी कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है और इसे जल्द खत्म भी कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जासूसी के इस दौर में आंखें खुली रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा अब तक किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जासूस ज्योति की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन उसका सामने आया, जिसके बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और अब जैसे जैसे जांच एजेंसी और पुलिस उससे पूछताछ कर रहे हैं और सुराग जुटा रहे हैं, ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देखकर पूरी टीम भी हैरान हो गई। आप भी देखिए। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी में एक शख्स केक लेकर पहुंचा था तो पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला था। देश भर में यह सवाल उठाया गया कि क्या पाकिस्तानी दूतावास में पहलगाम आतंकी हमले का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें यूट्यूबर ज्योति केक लेकर जाने वाले शख्स के साथ मुलाकात करती नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ज्योति केक लेकर जाने वाले शख्स के साथ फोटो खिंचवा रही है। यह वीडियो बताता है कि ज्योति का दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में अक्सर आना जाना रहा होगा, तभी उसकी जान पहचान दूतावास के एक एक कर्मचारी के साथ थी। अब ज्योति के पाकिस्तानी जासूस होने की गवाही देती दो और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ज्योति पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात कर रही है, तो दूसरे वीडियो में आप ज्योति को पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश से बातचीत करते देख सकते हैं। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है। सुपर चाचा दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। वाइफ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? रिपब्लिक योम पाकिस्तान में कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी का, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार का डिनर था, तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख हाँ, के बस। अभी आओ आपकी हमारे हरियाणा आएंगे। हरियाणा आइए आप, हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। अब एक आम यूट्यूबर के पाकिस्तानी अधिकारियों और कर्मचारियों से इतने अच्छे संबंध कैसे बने और कैसे ज्योति हाई फाई पार्टियों में जाने लगी, अब इसकी पूरी डिटेल भी समझिए। दरअसल कहा जा रहा है कि पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश के साथ ज्योति के घनिष्ठ संबंध थे। खुलासा तो यहां तक हुआ है कि दानिश के साथ ज्योति इंडोनेशिया और बाली भी घूमने गई थी, और तो और ज्योति जितनी बार पाकिस्तान गई उसके आने जाने, रहने खाने और घूमने फिरने का पूरा खर्च दानिश ही उठाता था। खबर है कि ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि हरकीरत सिंह नाम के एक शख्स ने उसकी मुलाकात दानिश से करवाई थी। हरकीरत सिंह हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरकीरत सिंह पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं का वीजा बनवाता था और हरकीरत सिंह के जरिए ही ज्योति की पाक दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों से जान पहचान बनी। जब से जासूसी कांड मामले में हरकीरत सिंह का नाम सामने आया है, शक की सुई हरकीरत की तरफ भी घूम गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हरकीरत सिंह के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है और अब हरकीरत सिंह से पूछताछ की जा रही है। देखना होगा
कि पूछताछ में पुलिस को और कौन कौन से नए सबूत हाथ लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।